नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको जनता हमेशा याद रखती है। सैकड़ों संविदा कर्मचारियों को किया जाएगा स्थायी। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, जिससे उन कर्मचारियों को राहत मिली है जो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में थे। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 21 अप्रैल 2025 यह तारीख भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने देश के लाखों संविदा कर्मचारियों को एक नई जिंदगी दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो संविदा कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनका काम स्थायी कर्मचारियों जैसा ही है, तो उन्हें स्थायी किया जाए। यह फैसला सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के मामले में आया है, लेकिन इसका असर देश भर के लाखों संविदा कर्मचारियों पर पड़ेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि समान काम के लिए समान वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को होगा। राज्य के विभिन्न भागों में काम कर रहे 6,02,401 संविदा कर्मचारी इस फैसले के दायरे में आएंगे। लगभग 6 लाख से अधिक कर्मचारी इस फैसले के दायरे में आ जाएंगे। इनमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग सहित कई विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। जिन कर्मचारियों ने लगातार 4-5 साल काम किया है, उन्हें इस फैसले का सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। यह फैसला उन सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो सालों से स्थायी होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 21 अप्रैल 2025 यह तारीख राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगी। इस दिन से उनकी ज़िंदगी में एक नए युग की शुरुआत होगी। स्थायी होने के बाद उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नौकरी की सुरक्षा तो मिलेगी ही, साथ ही साथ तबादले और प्रमोशन के रास्ते भी खुलेंगे। यह फैसला संविदा कर्मचारियों के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां एक ओर लाखों संविदा कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के सामने कुछ चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। और सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक बोझ का बढ़ना। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को स्थायी करने से सरकारी खजाने पर काफ़ी दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थायीकरण की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती जाए। सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए 25 अक्टूबर 2024 को ही वित्त विभाग के दिशा निर्देश जारी कर दिए थे, जिनमें स्थायीकरण के मानदंडों को स्पष्ट किया गया था। सेक्शन 5 फैसले का ऐतिहासिक महत्व। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है और इसका दूरगामी असर होगा। यह फैसला सिर्फ राजस्थान संविदा कर्मियों के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे देश के श्रमिक कानून के लिए एक नज़ीर पेश करता है। यह फैसला बताता है कि समान काम के लिए समान वेतन और सुविधाएं देना सिर्फ एक नैतिक दायित्व नहीं है, बल्कि कानूनी बाध्यता भी है। यह फैसला श्रमिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सेक्शन 6 देश में गूंज है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। राजस्थान की तरह ही देश के अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी संविदा कर्मचारियों की मांग है। अन्य राज्यों में भी संविदा कर्मचारी काफ़ी संख्या में काम कर रहे हैं। उन्हें भी स्थायी किया जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान के बाद अब दूसरे राज्यों में भी संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का दबाव बढ़ेगा। इस फैसले से देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है। सेक्शन 7
कर्मचारियों के लिए आगे की राह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कर्मचारियों को चाहिए कि वे अपने विभागीय सूचनाओं, सरकारी वेबसाइट और विभागीय जानकारी के माध्यम से अपडेट रहें। साथियों, जब ये लागू हो गया है तो आपको भी अपडेट रहना है सभी वेबसाइट पर, और अन्य कोई विभागीय जानकारी है उसकी जानकारी आपको रखनी होगी। जहाँ भी ज़रूरी हो आवेदन करें और अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखें। इसलिए सभी कर्मचारियों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पूरी जानकारी रखें। सेक्शन 8 निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न सिर्फ लाखों संविदा कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि देश में श्रमिक अधिकारों को लेकर एक नई बहस शुरू होगी और सभी संविदा कर्मियों जो कि अन्य राज्यों में हैं उनको भी एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी कि जिस तरह से राजस्थान में संविदा कर्मचारी स्थायी हुए हैं, तो हो सकता है अन्य राज्यों में भी बहुत जल्दी ही संविदा कर्मचारी स्थायी होंगे। यानी उनका भी मनोबल बढ़ेगा और उनका भी उत्साह होगा। वो भी सोचेंगे कि अब वो संविदा कर्मचारी नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी कहे जाएंगे। तो ये 21 अप्रैल से नियमितीकरण होंगे, स्थायी होंगे, संविदा कर्मचारी पक्के हो जाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा और हमेशा लोग इसकी नज़ीर पेश करेंगे कि संविदा कर्मचारी स्थायी हुए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। साथियों, संविदा कर्मचारियों के लिए ये फैसला राहत भरा है। यह निर्णय लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवाद को समाप्त कर सकता है, जिससे प्रभावित कर्मचारियों को रोजगार, स्थिरता और समान अधिकार मिलेंगे। साथ ही यह फैसला सरकारी कर्मचारी कार्यक्रमों में संविदा कर्मचारियों के समायोजन से जुड़े अन्य मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है। करीब 748 ऐसे कर्मचारियों को इस फैसले से लाभ मिलेगा और साथ ही इसका प्रभाव अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर तमाम संविदा कर्मचारी लाखों की संख्या में काम कर रहे हैं, उनको भी लगेगा कि जब राजस्थान की सरकार में संविदा कर्मचारी स्थायी हो सकते हैं तो अन्य राज्यों के संविदा कर्मचारी भी स्थायी होंगे। वहाँ की सरकार भी संविदा कर्मचारियों को स्थायी करेंगे, पक्के करेंगे और नियमितीकरण का द्वार खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने लाखों कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, जिससे उन कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और अपने भविष्य को लेकर उनकी जो एक अनिश्चितता थी वो समाप्त होगी। साथियों, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी जिसको लेकर आप सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि संविदा कर्मचारी कब पक्के होंगे। तो साथियों, अब एक शुरुआत हुई है, राजस्थान में शुरुआत हुई है, तो अन्य राज्यों में भी इसका दबाव बढ़ेगा और संविदा कर्मचारी पक्के होंगे। साथियों, इसी के साथ फिर नए विषय के साथ आपसे फिर इसी समय मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।